Hey guys, welcome back to the channel Banking Rahi. So this is another video regarding the weekly routine जो मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था तो 23 जुलाई तक का शेयर किया था मेरा वीकली। तो वो लास्ट वीक जो शेयर किया था तो 24 जुलाई से मैं आज शेयर करने वाली हूँ आपसे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली ये वीडियो IBPS PO के रिगार्डिंग ही है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। सो सबसे पहली चीज़ 23 जुलाई को मैंने मेंस का मॉक लगाया था, वो बताया था आपको। दैन 24 को बस एक प्री का मॉक लगाया था, लाइव वाला। जो भी टेक्स्ट बुक पे लाइव हो रहा है वही दे रही हूँ मैं, सारे दे देती हूँ मैं और उसी के दे रही हूँ। मैंने अभी और कोई भी मॉक परचेज़ नहीं किया है। सो वो दिया और परसेंटेज के लेक्चर किया था, थर्ड और फोर्थ वाला। दैन 26 जुलाई को प्री का मॉक लगाया अगेन। दैन क्वांट्स का रिवाइज़ करना था, वो तो किया नहीं। मतलब जो भी मैंने लास्ट क्लासेस की हैं उनको रिवीजन करना है, तो अभी तक मेरा नहीं हो पाया। मैं डेली टू डू लिस्ट में ऐड करती हूँ मगर नहीं हो पा रहा है। दैन टाइम एंड वर्क की क्लास की थी, एक, और एट्थ 2 मॉक लगाने थे उस दिन, तो ये एक ही लगा था। और एक टाइम एंड वर्क की क्लास की थी और रीजनिंग का सेक्शनल एनालिसिस किया था, मतलब ये जो मेंस का मॉक था उसका। देन 27 जुलाई को यू कैन सी IBPS PO प्री का मॉक लगाया, टाइम एंड वर्क की क्लास की, देन रीजनिंग का सेक्शनल लगाया था। देन 28 को भी वही, आप देख सकते हैं सब कुछ। देन 30th को मैंने मेंस का मॉक लगाया था। 31st को फिर प्री का मॉक और क्वांट्स की क्लास की थी। देन दिस इज़ टुडे 1 फिर प्री का मॉक लगाया, पाइप एंड सिस्टम की क्लास की है और मेंस का मॉक एनालिसिस करना था, वो रह गया। सो मैं आपसे इस वीक के मॉक शेयर कर देती हूँ क्या क्या मेरा स्कोर आया है। तो दिस वाज अ लाइव मॉक जो मैंने दिया था, इसमें मेरे 55.53 स्कोर है। एज यू कैन सी, मैं इसका एनालिसिस बता देती हूँ कितना क्या आया है। और इस वीक मतलब जो भी मेरे मॉक्स थे उसमें कितना क्या स्कोर फ्लक्चुएट हुए हैं वो सब आप देख सकते हैं। हेयर आई गॉट 87 परसेंटाइल हेयर, 55.53 स्कोर है। और आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। देन यहाँ से आप सारे ही मॉक देख लें 23 के बाद के। दिस इज़ 26 जुलाई को 52, देन 42, 36.25। डेट भी दिख रही है इसमें, किस दिन कौन सा लगाया था। सो 60.75, दिस वाज द लास्ट एंड अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर इसी मॉक में आया है मेरा। और मतलब यही मेरे मार्क्स हैं जो मेरे अब तक के बेस्ट हैं, 60.75 एंड 96% आई गॉट हियर। इसमें रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर किया है, क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर आया है, नहीं तो हमेशा इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग हो जा रहे थे। देन मैंने जो मेंस का मॉक लगाया था वो शेयर कर देती हूँ। दिस वाज द मॉक नंबर 3। इसमें आई गॉट 51.25 मार्क्स एंड 53 रैंक है मेरी। सो लेट्स सी द सेक्शन वाइज स्कोर। 368 बच्चों ने लगाया है, 85 परसेंटाइल आई गॉट। थोड़ा ख़राब है परसेंटाइल, 90 प्लस ज़्यादा बेस्ट रहता है। रीजनिंग में आई गॉट 20 मार्क्स और इंग्लिश में 21.75 एंड क्वांट्स में बस 6 अटैम्प्ट किए थे मैंने, इसमें से 2 मार्क्स के थे पूरे, तो 9.5 स्कोर आया है। इसका मैं सॉल्यूशन भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द रीजनिंग। आप ये वाले क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप कि कौन से मैंने अटैम्प्ट किए थे और कौन से मेरे रॉन्ग हुए हैं। दिस वाज द रीजनिंग सेक्शन। जी अटैम्प्ट की नहीं है। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट दिस। इसमें ये पैरा जंबल किया था तो ये पैरा जंबल लकीली पूरा करेक्ट हुआ है मेरा। एंड इन क्वांट्स में मैंने एक भी DI नहीं की है, ये एक DS किया था तो ये भी गलत हो गया। हाँ, एक DI की है, ये वाली, ये इजी थी। ये वाली DI की है एक। इसके 2 क्वेश्चन थे, एक ये नंबर सीरीज़ थी तो ये नंबर सीरीज़ में से बनी नहीं, और ये एक क्वाड्रेटिक की है और एक और सीरीज़ बनाई। ऐसे 6 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे जिसमें से एक रॉन्ग हो गया है, DS वाला।
सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस मॉक। और इस वीक मैंने एक सेक्शनल लगाया था, तो रीजनिंग का सेक्शनल लगाया था, वो मैंने एसबीआई का लगाया था, क्योंकि ये जो पहले इसमें शो कर रहे थे मेरे में, ये जो लास्ट ईयर के 2024 के पहले मॉक्स आते थे, बट इस बार ही पता नहीं क्यों अब वो 2024 वाला सेक्शन ही गायब कर दिया है, और जो भी सेक्शनल वगैरह थे वो सब चले गए। अब 2025 का सेक्शनल बस है, लेकिन फुल मॉक 2024 के अवेलेबल हैं इसमें, तो वो मैं लगा लेती हूँ। बाकी सेक्शनल्स तो हैं नहीं, तो ये 2024 वाले में दिए थे मैंने। 1 सेकेंड, आई डोंट नो वाई इन्होंने यहाँ से भी सेक्शनल हटा दिए हैं। पहले तो यहाँ पर शो हो रहा था, वो प्रीवियस ईयर वाला था। आई डोंट नो, से फुल टेस्ट अवेलेबल हैं ये, फिर से चले गए वो शायद। मैं कैसे दिखाऊँ अब आप लोगों को, बट मैंने लगाया था रीजनिंग का, सो उसमें मेरे ज़्यादा अच्छे स्कोर नहीं आया था। 16.50 स्कोर आया था। 27 जुलाई को मैंने अटैम्प्ट किया था, बट पता नहीं फिर से सेक्शनल शो नहीं हो रहे हैं, न्यू बस आ रहे हैं सारे। 2024 का था वो सेक्शनल वाला, और IBPS PO में भी सेक्शनल अवेलेबल नहीं है मेंस के, और SBI PO के भी अवेलेबल नहीं है इसमें। मेमोरी ये प्रीवियस ईयर के हैं, बट 2024 के जो थे इसके वो सब हटा दिए हैं, पता नहीं क्यों इन लोगों ने। सो वही लगाया हुआ था। और दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, जो भी मेरा इस वीक की प्रिपरेशन थी, जो भी मैंने किया है। बाकी मैंने बहुत ट्राई किया GA का करने का, बट पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं लग रहा है। PDF खोलती हूँ, बैठ के रह जाती हूँ, मगर वो हो ही नहीं पा रही है। सो वो मैंने सोचा है कि अब प्रीलिम्स हो ही जाए IBPS PO का, अभी तो 10-12 दिन में होएगा एग्ज़ाम, तो इसके होने के बाद ही फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। तब तक कि ये क्वांट्स का भी मेरी क्लासेस थोड़ी कुछ बची हैं, वो भी एक वीक में अराउंड कंप्लीट हो जाएंगी इस वीक में। और मैं सोच रही हूँ कि अब ज़्यादा कंसिस्टेंसी आ ही नहीं पा रही है, क्योंकि मैं रोज़ बस एक प्री का मॉक लगाती हूँ, एक आध क्लास करती हूँ, और बस यही हो जाता है। और वीक में एक आध मेंस का मॉक लगा लेती हूँ, सेक्शनल वगैरह हो जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे कंसिस्टेंटली जैसा मैं लास्ट ईयर पढ़ती थी कंसिस्टेंसी के साथ, तो वैसी पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। और आप लोगों की हो रही है कि नहीं, आप भी बताना। और हाँ, मैंने SBI PO का इस बार फिल नहीं किया, मैंने लास्ट ईयर दिया था, तो तब तो 600 अराउंड वैकेंसी थी, तब भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, और पता नहीं क्यों। और SBI PO में मेरा जाने का मन भी नहीं है फिर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ हो जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर प्री ही जब नहीं हुआ, तो मतलब मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी कि उसको देने जैसी, तो फिर मैंने उसे फिल ही नहीं किया था। तो मेरा कोई एग्ज़ाम है नहीं SBI PO का, सो IBPS PO ही है। और IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आ गई आज, तो वो भी दूंगी मैं। और हाँ, और मैं ये कह रही थी कि मैं कल से, अब इसके बाद ये वीकली, आज मैंने ये वीडियो शेयर कर दी, अब नेक्स्ट वीक जो मैं कंटिन्यू करूँगी कल से, तो वो मैं आपसे डेली का डेली शेयर करती जाऊँगी कि मैं जो भी कर रही हूँ उस दिन का, मतलब उसी दिन तो नहीं अपलोड कर पाऊँगी वीडियो, तो मैं नेक्स्ट डे कर दूँगी। तो डेली के जो भी मेरे टारगेट्स वगैरह होंगे, तो अब से मैं आपको वैसा डेली डेली शेयर कर दूँगी, जो भी मैं एक दिन में कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ, जैसा भी कर रही हूँ। तो इससे आई थिंक आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, अगर कोई बिगिनर है या कोई मेरी जर्नी देखना चाहता है तो उसके लिए। और मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप लोग फिर मुझे बताना कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। और हम कंपेयर भी कर पाएंगे कि डेली हमारे किस में क्या है, कितने मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, और किसकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। आई थिंक आप सब सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही। टाटा, टेक केयर, बाय।